तो दोस्तों आप समय है मत्ती के सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 27वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक। तो पॉज कर लीजिए और 27वें वचन से लेकर के 32वें वचन तक इसको पढ़ लीजिए। आशा है आपने यहां से 27 से लेकर 32 तक पढ़ लिया होगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं 27वें वचन से लेकर 30वें वचन तक, वो व्यभिचार के विषय में और पापों के कारणों से बचने के विषय में बात कर रहे हैं। और 31वें और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह तलाक के विषय में जो है उपदेश दे रहे हैं। आइए तो 27वें वचन से पढ़ते हैं। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था व्यभिचार ना करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पर बुरी नजर डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। तो यहां पर भी प्रभु यीशु मसीह ने क्या करा, जो व्यवस्था की आज्ञा है उसको एक कदम आगे कर दिया। कौन सी आज्ञा? जो मॉरल आज्ञा है, यानी कि जो नैतिक आज्ञा है, जो आपके पाप और पुण्य से जुड़ी हुई आज्ञा है, उसको क्या कर दिया, आपको एक कदम और आगे बढ़ा दिया। व्यवस्था में तो यह कहा गया था कि तुम्हें व्यभिचार नहीं करना है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तुम्हें जो कि अपनी धार्मिकता देने वाले हैं वो आपसे ये कह रहे हैं कि तुम किसी स्त्री पर बुरी नजर भी मत डालना, क्योंकि अगर तुम किसी पर बुरी नजर डालते हो तो इसका मतलब तुम उसके साथ व्यभिचार कर लेते हो। तो किस प्रकार से आपको मसीह जीवन में, मुझे अपने जीवन में कैसे प्रभु यीशु मसीह की शुद्धता को लाना होगा, कैसे हम दीन बन सकते हैं, कैसे हम नम्र बन सकते हैं, इन सब बातों को प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पे बैठ के विस्तार से आगे बता रहे हैं। आपके व्यवहार और आपके चाल चलन में वो पहले कहते हैं कि तुम क्रोध मत करना, तुम अपने अंदर घमंड मत लाना। अब यहां क्या कह रहे हैं, तुम्हारी आंख निर्मल होनी चाहिए, तुम्हारी आंख बुरी नहीं होनी चाहिए, तुम किसी पर कुदृष्टि मत डालना, तुम किसी पर बुरी नजर भी मत डालना। पौलुस कहता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर, प्रभु यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लेकर के गाड़े जाते हैं, तो तब हम, जैसे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा महिमा के साथ जिलाएगा, वैसे हम भी उसके साथ महिमा में जी उठते हैं और हम पुराने मनुष्य तत्व को उतार के नए मनुष्य तत्व को, यानी प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को पहन लेते हैं और उसी के द्वारा अपने जीवन का चाल चलन चलाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं, यदि तुम मेरी शिक्षाओं को मानते हो तो मैं तो तुमसे कहता हूं कि तुम अपनी आंख को निर्मल करो, क्योंकि आंख शरीर की क्या होती है, आंख शरीर का दिया होती है। इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला हो जाएगा। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तू अपने मन को इन चीजों से संभाल कर रख, क्योंकि मन तो सब बातों में सबसे ज्यादा मन चला होता है, और यह मन ही है जो हमें हमारी जो शारीरिक अभिलाषा है उसमें फंसाता है। यह आंख ही है, जब हम आंखों से किसी अभिलाषा को देखते हैं तब इन आंखों के द्वारा ही हम क्या करते हैं, अपने पूरे शरीर को पाप में डालते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह यहां कह रहे हैं कि तुमसे कहा गया था व्यभिचार मत करना, लेकिन अब मैं तुमसे कहता हूं तुम किसी पर कुदृष्टि ही मत डालना, क्योंकि अगर ऐसा करोगे तो इसका मतलब यह है कि तुम अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुके। 29वें वचन को और 30वें वचन को बड़े ध्यान से सुनिए। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकालकर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। 30वें वचन में कहते हैं, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, क्योंकि तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। तो दोस्तों यहां पर जब हम इससे पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आंख को निकालने की बात करते हैं, हाथ को निकालने की बात करते हैं। बहुत से लोग कहते हैं क्या यीशु मसीह सचमुच में अपनी जो है आंख फोड़ने के लिए कह रहे हैं या हाथ फोड़ने के लिए? यहां पर यीशु मसीह सचमुच में यह नहीं कह रहे हैं कि कोई दिया सलाई ले और लेकर के अपनी आंख में डाल ले अगर तेरी आंख तुझे ठोकर का कारण बना रही है, या सचमुच में कोई तलवार ले और अपना दाहिना हाथ काट ले। नहीं, प्रभु यीशु मसीह एक एग्जाम्पल के रूप से, एक दृष्टांत के रूप में हमें यह समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें अपने आप को पापों और पापों के कारणों से बचाना है। यहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि देखिए, आंख का मतलब क्या होता है? आंख इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय चीज हमारे शरीर की होती है, और आंख से बढ़कर कोई मूल्यवान शरीर के अंदर कोई चीज नहीं है। और हाथ का मतलब ये होता है कि जो आप हाथ को जिससे कह सकते हैं, आप हाथ से क्या करते हैं, आप हाथ से कोई कार्य करते हैं, उस कार्य करके आप अपनी जीविका को चलाते हैं। यानी कि आपकी अभिलाषाएं और आपकी जीविका, ये दो चीजें इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्रिय मनुष्य को होती हैं। अब प्रभु यीशु मसीह क्या बताना चाह रहे हैं इसमें? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि यदि इस धरती की कोई भी अभिलाषा,
कोई भी रिश्ता, कोई भी दोस्त, कोई भी रिश्तेदार, कोई भी आदत, जो आदत हमें होती है, बहुत से लोगों को आदत होती है गलत गलत, कोई भी आदत, किसी भी प्रकार का कोई कारोबार या किसी भी प्रकार का कोई कार्य या तुम्हारी जीविका किसी भी प्रकार से अगर तुम्हें पापों में फंसाती है, यदि कोई भी दोस्ती तुम्हें पापों में फंसाती है, यदि कोई भी रिश्ता तुम्हें पापों में फंसाता है, यदि कोई भी लालच या कोई भी तुम्हारा कार्य है वो तुम्हें पापों और पापों के कारण में फंसाता है, तुम्हें ठोकर का कारण बनाता है, तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उसे अपने जीवन से बिल्कुल अलग कर दो। कहीं ऐसा ना हो कि उसके चक्कर में तुम पूरी तरह से क्या हो जाओ, भ्रष्ट हो जाओ और तुम्हें गंधक की झील में यानी कि नरक में डाला जाए। तो अच्छा है कि हम अपने जीवन के अंदर थोड़ी बहुत परेशानियों को झेल लें। अच्छा है हम अपने जीवन के अंदर किसी दोस्त को या किसी रिश्ते को या किसी अपने जानने वाले को अपने से दूर करके थोड़ी सी तकलीफ को झेल लें। कहीं ऐसा ना हो कि उस थोड़ी सी तकलीफ को झेलने के डर से हम अपने पूरे शरीर को नरक में डाल दें। तो यहां प्रभु यीशु मसीह का कहने का मतलब यही है, चाहे धरती की कितनी सी प्रिय से प्रिय चीज क्यों ना हो। अब आपको एग्जाम्पल देता हूं, बहुत से जवान बच्चे हैं, हमारे जवान भाई बहनें क्या करते हैं, एक लड़के के लिए या किसी लड़की के लिए, एक सांसारिक प्रेम के लिए क्या करते हैं, अपने आप को भ्रष्ट कर देते हैं और परमेश्वर के विरोध में कार्य करते हैं। बहुत से तो बच्चे ऐसे होते हैं, बहुत से जवान तो ऐसे होते हैं कि परमेश्वर को भी परखने लगते हैं। एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए परमेश्वर को बुरा कहने लगते हैं कि हमें ये चाहिए, तू हमें इसकी शादी करा, ये हमें फोन पे बात नहीं करता, मतलब इस तरीके की बातें करते हैं। तो आप कहां, मैं और आप क्या कर रहे हैं? मैं और आप परमेश्वर को सेकेंडरी करके इस संसारिक चीजों को ऊपर कर रहे हैं और ये चीजें हमें बहुत प्यारी लगती हैं, अपनी आंख की तरह, अपने हाथ की तरह बहुत प्यारी लगती हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं इस तकलीफ को झेल लो। रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 18वें वचन में पौलुस कहते हैं कि आज का जो दुख है, आज को जो कलेश है, वो उस महिमा के आगे जो प्रभु यीशु मसीह के रूप में हमें मिलने वाली है, उस महिमा के आगे कुछ भी नहीं है, जीरो है। आज की प्रॉब्लम्स, आज की अभिलाषाएं, आज की दिक्कतें कुछ नहीं है, इन्हें अपने जीवन से दूर कर दो। और यही हमारा जो वचन है, हमारे जीवन के हर एक कार्यकलाप का कसौटी होनी चाहिए। कसौटी का मतलब होता है परख होनी चाहिए। हम अपने आप को प्रतिदिन इन दोनों वचनों से परखें कि यह कार्य करने से या ये जॉब करने से या ये कारोबार करने से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं पापों और पापों के कारणों में फंस रहा हूं, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके लालच में फंस के या इसकी संगति में फंस के मैं अपने आप को पूरे शरीर के साथ नरक में डाल दिया जाऊं। तो नहीं, मैं थोड़ी तकलीफ को झेलूंगा, लेकिन मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे कि मैं पापों और पापों के कारणों में फंसूं। हम म्यूजिक सुनते हैं, हम पिक्चरें देखते हैं, हम तरह तरह की बातें करते हैं, तो हमें उन छोटी सी छोटी चीजों में भी हमें इस वचन को परखना है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर हमें म्यूजिक सुनना चाहिए कि नहीं, हमें डांस करना चाहिए कि नहीं, हमें यह चीज करनी चाहिए कि नहीं। तो मैं उनसे कहता हूं नहीं, मैं तुमसे यह नहीं कहूंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए और तुम्हें क्या नहीं करना चाहिए। वचन हमसे यह कहता है यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे निकाल के फेंक दे, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर का कारण बनाए तो उसे काट के फेंक दे। यदि कोई पिक्चर देखना, यदि कोई म्यूजिक सुनना, यदि कोई डांस करना तुझे परमेश्वर के राज्य से भटका रहा है तो अच्छा यही होगा कि उसको करना छोड़ दे। और अगर इस तरीका का कार्य करने से तुझे यह विश्वास है कि मैं परमेश्वर के मार्ग से नहीं भटक रहा हूं, प्रभु के मार्ग को मैं पकड़ा हुआ हूं, तो फिर परमेश्वर तेरा न्याय करेगा, मेरा न्याय करेगा। परमेश्वर मेरा और आपका न्याय इसी प्रकार से करेगा। वो हमारे मनों को जांचने वाला है कि हमने अगर कोई पिक्चर को देखा तो अगर वो साफ सुथरी पिक्चर है, हमने उससे कोई गलत चीज की शिक्षा नहीं ली, हमने किसी चीज को गलत, हम किसी भी प्रकार से जो है हमें कोई पाप में नहीं फंसे, किसी पापों के कारण में फंसे, हम किसी ठोकर के कारण में नहीं फंसे, तो फिर ये अपने कॉन्शियस से और पवित्र आत्मा से पूछिए कि आपको ये कार्य करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर आप इस वचन को जानते हैं तो फिर आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आपका कॉन्शियस पवित्र आत्मा में होकर के आपको बताएगा ये चीज आपको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप अश्लील कपड़े पहन करके चर्च में जाएंगे तो आप किसी पास्टर से पूछें कि वचन क्या कहता है। मैं कहता हूं वचन नहीं कहता, पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। पौलुस कहता है कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। जब पवित्र आत्मा के हम मंदिर हैं और हमारे अंदर यह पता है कि हमारा पवित्र आत्मा से हमारा कॉन्शियस है, हम उसके अधीन है, तो हमें अपने आप इस चीज के लिए मना करेगा कि नहीं, मुझे फूहड़ता नहीं दिखानी है, मुझे गंदगी नहीं दिखानी है, मुझे शालीनता दिखानी है। तो इन चीजों को यही प्रिय चीजें हैं जो आंख और हाथ के रूप में, एक एग्जाम्पल के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने कही कि अपने जीवन से क्या कर, इन्हें निकाल के फेंक दे, कहीं ऐसा ना हो तेरा सारा शरीर नरक में डाला जाए। और दोस्तों यहां पर 31वां वचन और 32वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने तलाक के विषय में कहा है, और मैं चाहता हूं कि ये तलाक के विषय में जो हम इसको डिस्क्राइब करें,
हम इसे पढ़ लेंगे, लेकिन इसे हम डिस्क्राइब जब करेंगे, क्योंकि यही बात प्रभु यीशु मसीह ने 19वें अध्याय मत्ती का सुसमाचार उसके 19वें अध्याय में उसके 9वें वचन से आगे तक बहुत ही विस्तार में इस बात को बताया है। और जब हम इसको पढ़ेंगे तो इस विषय में हम बहुत विस्तार से जानेंगे कि तलाक कैसे होनी चाहिए, तलाक के विषय में क्या प्रभु यीशु मसीह कहते हैं। तो देखिए हम पढ़ लेते हैं इसको। 31वें वचन में कहा है, यह भी कहा गया था कि जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे तो उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि जो कोई अपनी पत्नी को व्यभिचार के सिवा किसी और कारण से तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई उस त्यागी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। तो इसको हम बहुत ही डिटेल में 19वें अध्याय में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं, यीशु मसीह क्या कह रहे हैं। यीशु मसीह व्यवस्था के आज्ञा का क्या कर रहे हैं, व्यवस्था की आज्ञा को बदल रहे हैं। और बहुत से लोग क्या कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह कहते थे कि व्यवस्था को मैं जो है व्यवस्था पे भी चलना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को लोप नहीं किया। यहां पर प्रभु यीशु मसीह व्यवस्था चेंज कर रहे हैं, क्योंकि व्यवस्था में तलाक देने के लिए कहा गया है कि आप अपनी पत्नी को तलाक दे सकते हैं, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह उसे प्रोवाइडेड कर रहे हैं, उसे प्रतिबंधित कर रहे हैं कि आपको त्यागपत्र यानी तलाक अपनी पत्नी को नहीं देना है। किसी भी संसारिक कारण से आप किसी भी संसारिक वजह से अपनी पत्नी को या अपने पति को तलाक नहीं दे सकते, क्योंकि पुरानी व्यवस्था में यह तलाक देने की व्यवस्था थी। तो यहां प्रभु यीशु मसीह खुद ही व्यवस्था को क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं ना। तो अब हमारे जीवन के अंदर पुरानी व्यवस्था लागू नहीं होती, हमारे जीवन में अनुग्रह की और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दी गई व्यवस्था लागू होती है, जो अनुग्रह और प्रेम की व्यवस्था है। वो दंड की व्यवस्था थी, उसमें दंड की आज्ञाएं थी, यहां पर प्रेम की और क्षमा की आज्ञाएं हैं। यहां पे संयम की शिक्षा दी गई, वहां दिया गया तुम व्यभिचार मत करना, लेकिन यहां प्रभु यीशु मसीह आपको संयम की शिक्षा दे रहे हैं कि अपने अंदर आत्मा का फल संयम लेके आओ, कि तुम्हारे अंदर इतना संयम हो कि तुम किसी के ऊपर बुरी नियत ही ना डाल पाओ। तो यहां यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि तुम किसी भी संसारिक चीजों से, संसारिक कारणों से अपनी पत्नी को तलाक मत दो। और इस विषय में बहुत ही डिटेल से कि तलाक कब देनी चाहिए, दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, जैसे तलाक हो गई हो, जो पत्नी तलाक पा चुकी हो वो अगर दूसरी शादी करती है तो क्या उसको वो पाप करती है, ये सारी चीजें हम डिटेल में आगे आने वाले भविष्य में परमेश्वर ने चाहा 19वें अध्याय का जब हम अध्ययन करेंगे तो मैं एक पूरा चाहता हूं कि कम से कम अच्छे से इसको डिफाइन करके मैं आपको बताने पाऊं। तो फिर हम आगे चलते हैं।